फोकस करिएगा लोग। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बोलो क्या बोले? आप लोग का लास्ट चैप्टर कौन सा चैप्टर है? अच्छा, इस चैप्टर से ओनली एमसीक्यू और एसएक्यू आएगा। एमसीक्यू और एसएक्यू यानी आपको अच्छे से समझना है और छोटे छोटे आंसर को याद करना है। छोटे छोटे आंसर को याद करना। अच्छा, कितना मार्क का आएगा? 5 मार्क्स। कितना मार्क्स? क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे? एमसीक्यू और एसएक्यू। एमसीक्यू और एसएक्यू समझ पा रहे हैं? तो चैप्टर को हम लोग लिख के ही पढ़ेंगे, आधा तो लिख ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का क्या नाम है भाई? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जोर से बोलो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर माने क्या होता है भाई? उपभोक्ता। क्या कौन है? क्या होता है बोलिए? उपभोक्ता यानी जो व्यक्ति खरीद रहा है, ग्राहक। ग्राहक ग्राहक। और प्रोटेक्शन माने बचाव करना, माने ग्राहक का बचाव करना। किसका बचाव करना है? और ग्राहक का बचाव करने के लिए इस चैप्टर का भाई स्लोगन है। क्या स्लोगन है? जागो ग्राहक जागो। टीवी में प्रचार देखते हैं। एक तो समझ पा रहे हैं? किसी भी चीज को दिखाता है, बाद में क्या दिखाता है? जनहित में जागो ग्राहक जागो, जनहित में जागो दिखाता है ना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ने से पहले, अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज गवर्न्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन को चलाता कौन सा है? ये अलग से तो एक्ट है जिसका नाम क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बोलो क्या बोलेंगे? माने ग्राहक का बचाव करने के लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है जिसमें सारे नियम को लिखा गया है कि अगर ग्राहक के साथ गलती होता है तो उसका बचाव हम करेंगे। समझ पा रहे हैं? अगर कुछ गलत होता है तो भाई आपको मुआवजा भी मिलेगा, माने आपको क्या बोलते हैं? कंपनसेशन। अगर कोई नुकसान हो जाता है तो आपको पैसा भी मिलेगा। ये प्रावधान कहाँ लिखा गया है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बोलो क्या बोलेंगे? माने किसका बचाव करना भाई? कस्टमर। किसका बचाव करना है? अच्छा, कस्टमर का क्यों बचाव करेंगे? आज के डेट में कस्टमर इज अ किंग। कस्टमर इज अ किंग। मार्केट का किंग कौन है? कस्टमर। कौन है बोलिए? क्योंकि जितना का जितना मार्केटिंग हो रहा है वो कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए हो रहा है। जितना का जितना मार्केटिंग हो रहा है कस्टमर का क्या चीज को पूरा करने के लिए हो रहा है? नेक्स्ट को सेटिस्फाइड करने के लिए। नेक्स्ट को क्या करने के लिए? चैप्टर के एक बार स्लोगन बोल दीजिए। जागो ग्राहक जागो। किसको जगाया जा रहा है भाई? मार्केट माइनस कंज्यूमर इक्वल टू क्या होता है भाई? मार्केट में कस्टमर नहीं रहेगा तो मार्केट का वैल्यू क्या होता है? मार्केट माइनस कंज्यूमर। मार्केट माइनस इक्वल टू कस्टमर का बचाव तो करना पड़ेगा, तभी तो मार्केट बचेगा, तभी तो क्या बचेगा? इसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बोलो क्या बोले? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पूछा जाएगा कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौन सा ईयर में लाया गया? तो याद रखिएगा 1986। कौन सा बोलिए? 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज गवर्न्ड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अच्छा, इस मूवमेंट को चलाया, इस मूवमेंट को एक व्यक्ति चलाया था जिसका नाम है राल्फ नडेर। बोलो क्या बोलेंगे? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट को चलाया था किसने? राल्फ नडेर ने। किसने बोलिए? समझ पा रहे? इस मूवमेंट को कोई ना कोई तो चलाया होगा, तभी तो एक्ट बना होगा। समझ पा रहे? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट को कौन चलाया था? राल्फ नडेर। बोलो क्या बोले? चैप्टर का एक बार नाम बोलिए। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में तो हम लोग समझ गए, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि वो इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? हम लोग। कंज्यूमर किसको कहेंगे? समझिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने कंज्यूमर का डेफिनेशन अलग से दिया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने कंज्यूमर का डेफिनेशन अलग से दिया है कि कंज्यूमर कौन व्यक्ति है? जो गुड्स को खरीद रहा है और इस्तेमाल कर रहा है। जो गुड्स को खरीद रहा है और वो कंज्यूमर है। समझ पा रहे? लेकिन कौन सा पर्पज के लिए? कौन सा पर्पज के लिए भाई? खुद का पर्पज के लिए, कोई कमर्शियल पर्पज नहीं, खुद का पर्पज के लिए। समझे? गुड्स खरीदे और खुद इस्तेमाल कर लिए तो हम क्या भाई? कस्टमर। हम क्या है? समझ पा रहे? कंज्यूमर मींस अ पर्सन who purchase the goods and use the goods. Purchase the goods and गुड्स को परचेज किया और क्या किया? इस्तेमाल किया। उसे क्या कहेंगे? कस्टमर। क्या कहेंगे बोलिए? या दूसरा कोई खरीद के लाए, जैसे पापा लोग खरीद के लाते हैं ना, पापा लोग गुड्स खरीद के लाते हैं ना, तो आप लोग इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, जिस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं रहता पहले जानकारी लेते, पापा से जानकारी लेते कि क्या है, इस्तेमाल करें कि नहीं करें। अगर हमें अप्रूवल मिलता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल नहीं करते। तो गुड्स को खुद खरीद करके खुद इस्तेमाल करें तो हम कौन है भाई? कस्टमर। कौन है? अच्छा, गुड्स को मान लीजिए ये खरीद के लाया है। समझ पा रहे? ये बालक खरीद के लाया है और इससे पूछने के बाद जब हम इस्तेमाल करें तो हम कौन है? कस्टमर। कौन है बोलिए? नॉट फॉर कमर्शियल पर्पज। नॉट फॉर कमर्शियल पर्पज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम गुड्स खरीद के बेच दिए तो हम कस्टमर नहीं। गुड्स खरीद के बेच दिए तो हम कस्टमर नहीं। या टेलर मशीन लेके आए और कपड़ा सीधे हैं, बिजनेस कर रहे हैं,
तो भी कस्टमर नहीं। सिलाई मशीन खरीद के लेके आए और उस सिलाई मशीन से क्या करे? कपड़ा सिले। क्या करे बोलिए? किस लिए कपड़ा सिल रहे भाई? कमाने के लिए। किस लिए? तो कौन सा पर्पज है? कमर्शियल पर्पज। कौन सा पर्पज? कमर्शियल पर्पज में हम कस्टमर नहीं। समझ पा रहे हैं? सेल्फ वाला पर्पज होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो कस्टमर का डेफिनेशन क्या कहता है कि आप गुड्स को खरीदिए और खुद इस्तेमाल करिए तो कस्टमर है। दूसरा कोई गुड्स को खरीद के लाया और उस गुड्स को आप इस्तेमाल करें, उससे पूछने के बाद तो आप कस्टमर है। तो आप क्या है? कस्टमर है। नहीं समझ समझ में आया? Yes, sir. पक्का पक्का एक और बात सुनिए। पक्का? हाँ समझा। सांस लगवा दो। कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन। कंज्यूमर मीन्स Person. वो परचेज द गुड्स एंड यूज द गुड्स। ऐसा व्यक्ति जो गुड्स करता और खुद इस्तेमाल किया, वो क्या है? कस्टमर। क्या बोलिए? Customer. जैसे मान लीजिए बालक आम खरीद के खा लिया। आम खरीद के कौन है भाई? खरीदा खुद और खुद खा लिया, ये क्या है? कस्टमर। अभी मैंगो का सीजन भी है, समझ पा रहे हैं? अच्छा मान लीजिए देख ही रहे टिकटॉक का स्टार है भाई, बोलना नहीं है भाई। मान लीजिए ये गए, मान लीजिए गए बाथरूम, बाथरूम में गए, टॉयलेट करने गए, मान लीजिए मुँह आदमी को फ्रेश होना था और साबुन रखा हुआ था, समझ पा रहे? साबुन को उठा कर मुँह धो, समझ पा रहे? लेकिन साबुन के मुंह धोने से इनका मुंह पूरा जल गया। हाथ धोने वाला साबुन नहीं, वो इनका पूरा एकदम मतलब डिसकलर हो गया। समझ पा रहे हैं? क्या ये कस्टमर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो पहले खरीदा नहीं है। खरीदा कौन है? हम। इस्तेमाल भी ना पूछे की, अगर पूछते तो मैं मना कर देता, पूछते तो मैं मना कर देता। भाई हाथ धोने वाला साबुन है, कर दिए। समझ रहे? फिर ये ध्यान से मान लीजिए कोई बच्चा गया एकदम, पापा लोग दाढ़ी बनाने के लिए क्या रखते हैं? फिटकिरी लोग रखते हैं ना, फिटकिरी भी रखते हैं लगाने के लिए। मान लीजिए फिटकिरी रखा हुआ है, पापा से पूछे नहीं, कोई बच्चा जाकर के मिस्त्री का वक्त में खा लिया, उसके वजह से उसको प्रॉब्लम हो गया, क्या वो कस्टमर है? नहीं। क्यों? खरीदा क्योंकि पहले तो खरीदा नहीं है, अभी ना खरीद के खुद इस्तेमाल करे तो कस्टमर, लेकिन खरीदा तो है नहीं। दूसरा कौन खरीदा भाई? पापा का। लेकिन आपने क्या कर लिया? इस्तेमाल कर लिया। आपने क्या कर लिया? तो आप क्या कस्टमर है? आप कस्टमर है क्या? नहीं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? अच्छा मान लीजिए सिलाई मशीन खरीद के लेके आए, सिलाई मशीन और अपने दुकान में इस्तेमाल कर, सिलाई मशीन खरीद के लेके आए और अपने दुकान में, समझ पा रहे? सिलाई मशीन खरीद के लेके आए, अपने दुकान में इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, समझ पा रहे? उस मशीन से क्या कर रहे हैं? क्या वहाँ हम कस्टमर है? टेलर का हम लोग का मान लीजिए कपड़ा सिलने का धंधा है, उसके लिए मशीन खरीदे हैं और उस मशीन के जरिए हम कपड़ा सिलने का धंधा कर रहे हैं, क्या वहाँ कस्टमर है? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? वहाँ पे हम कस्टमर, कहाँ पर कस्टमर होंगे? खरीदेंगे और इस्तेमाल करें, या दूसरा कोई खरीदा है उससे अप्रूवल के बाद, पूछने के बाद इस्तेमाल करें तो भी कस्टमर, उसके बाद इस्तेमाल करें। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पक्का? यह सर्विसेज हम लोग हायर की हैं, सर्विसेज क्या की हैं? समझ पा रहे? जैसे मान लीजिए नर्सिंग होम में गए इलाज कराने के लिए, तो नर्सिंग होम क्या देगा? आपको सर्विसेज देगा, आपका जो तबीयत खराब होगा उसको ठीक कर देगा। तो वहाँ भी आप क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलिए? तो आप क्या है? कस्टमर। आप क्या है? समझ गए हैं क्या? पक्का पक्का। तो कंज्यूमर का डेफिनेशन क्लियर है कि कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु परचेज द गुड्स एंड यूज द गुड्स। समझ पा रहे? और एनी अदर पर्सन कैन यूज द गुड्स, एनी अदर पर्सन कैन प्रायर अप्रूवल ऑफ बायर, प्रायर अप्रूवल ऑफ बायर से पूछने के बाद, बायर से पूछने के क्लियर है? किसका डेफिनेशन का बात कर रहे हैं हम लोग? कस्टमर। किसका बात कर रहे हैं? कस्टमर यानी कंज्यूमर। कस्टमर यानी थोड़ा सा बोल दीजिएगा, इस एक्ट को कौन चलाता है? इसको कौन चलाता है भाई? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। मार्केट माइनस कंज्यूमर इक्वल टू क्या होता है? चैप्टर का स्लोगन क्या है? इस मूवमेंट को चलाया कौन था? राल्फ नडेल। बोलो क्या बोले? राल्फ नडेल। कौन बोलिए? नाम लिखिए ना। अच्छा कस्टमर का कुछ राइट्स है, कस्टमर का कुछ क्या भाई? कस्टमर का कुछ राइट्स है। कस्टमर का टोटल 6 राइट है। सुनिएगा, आप कस्टमर है तो आपका कितना अधिकार है भाई? टोटल 6 अधिकार। कितना अधिकार है भाई? टोटल 6। पहले नाम फिर मतलब समझिए कितना अधिकार हम लोग का। टिक्के में पूछेगा कि हाउ मेनी राइट्स ऑफ कंज्यूमर,
हाउ मेनी राइट्स ऑफ, Consumer. तो किस पे लगाइएगा भाई, किस पे, हम लोग का अधिकार कितना है, 6 पे। कितना अधिकार है, सुनिए ध्यान से। पहला क्या है, राइट टू सेफ्टी, बोलो क्या बोले, पहला क्या, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, बोलो क्या बोले, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी, और फिर क्या, राइट टू सीक रीएड्रेस, राइट टू सीक, और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर Education. टोटल कितना राइट्स है हम लोग का, 6 राइट्स है। कितना राइट्स है, एक एक करके मतलब समझिए कि मतलब क्या है। आइए ध्यान दीजिए, पहला क्या बोलिएगा, पहला क्या भाई, राइट टू सेफ्टी, पहला किधर उधर मुंडू उठा रहे हो, राइट टू सेफ्टी, राइट टू, अच्छा बताइए सुरक्षा पाने का हम लोग का अधिकार है कि नहीं है, बोलिए, राइट टू सेफ्टी, हम कस्टमर है तो हम सुरक्षित रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, बोलिए, तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू, हमारा ये अधिकार है कि हम सुरक्षित रहें, हमारा ये अधिकार है कि हम सुरक्षित, इसे हम क्या कहते हैं भाई, राइट टू सेफ्टी, बोलो क्या बोलेंगे, राइट टू क्या कहते हैं हम लोग, बोलिए, सेफ्टी। सुनिए, कस्टमर का ये अधिकार है कि ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहा है जो हमारे शरीर के लिए क्या हार्मफुल, हमारे शरीर के लिए क्या है, तो उससे हम क्या करें, क्या रहे, सुरक्षित रहे, क्या करें, हार्मफुल प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा कि नहीं बिक रहा, बोलिए, तो उससे सुरक्षा पाने का हक है या नहीं, इसी को हम क्या कहते हैं, राइट टू सेफ्टी, बोलो क्या बोले, जैसे प्रेशर कुकर से घटना भी होता है, सुना है ना, तो उससे हम लोग को सुरक्षित रहने का दरकार है। इलेक्ट्रिकल आयरन से भी हम लोग को दिक्कत होता है, इलेक्ट्रिकल आयरन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, और क्या होता है भाई, अच्छा कुछ ऐसा ये सब ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर कुछ हादसा आपके साथ हो जाता तो हो सकता है आपका डेथ हो जाए, नहीं समझे, जैसे प्रेशर कुकर फटेगा तो दिक्कत है, समझ रहे हैं, ये स्टोव जलाते हैं, पहले ज़्यादा हवा हो जाएगा तो फट जाएगा, सुना है ना जी सर, तो ये सब चीज़ से हमें सुरक्षित रहने का अधिकार है या नहीं, इसको कहते हैं राइट टू सेफ्टी, राइट टू, हार्मफुल प्रोडक्ट बिकता है मार्केट में कि नहीं बिकता है, जैसे गुटखा पान हार्मफुल प्रोडक्ट है आपके शरीर के लिए, समझ रहे हैं, अच्छा स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग ही कहते हैं ना, ये सबसे सुरक्षित आपको रहने का अधिकार है कि नहीं, कंपनी इसीलिए तो आपको बता रहा है कि भाई ये सब डेंजरस है, आप इस्तेमाल ना करें, और बताने के बावजूद भी आप इस्तेमाल करते हो, आपका गलती है, बताने के बाद तो बता के बेच रहे, हम तो बता रहे गलत है, मत करो, आप इस्तेमाल करें तो आपका गलती है, यही है राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इंफॉर्मेशन, राइट टू बी, कस्टमर का हक है कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, कस्टमर को हक है कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है, इसको कहते हैं राइट टू बी इंफॉर्मेशन, बोलो क्या बोले, क्या चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, क्वांटिटी के बारे में कि कितना क्वांटिटी है, क्वालिटी के बारे में, प्राइस, क्वांटिटी क्वालिटी प्राइस, क्वांटिटी क्वालिटी प्राइस, क्वांटिटी क्वालिटी प्राइस, इसके बारे में कंज्यूमर का पूरा क्या भाई, कंज्यूमर का पूरा हक है कि वो क्या ले सकता है, इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी क्या बोलिए, इन्फॉर्म। पहला क्या भाई, राइट टू सेफ्टी, राइट टू, अच्छा सुरक्षित रहने का अधिकार है कि नहीं, दूसरा क्या, राइट टू बी इंफॉर्मेशन या इन्फॉर्म कह सकते हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म, हम सारे प्रोडक्ट के बारे में, जो भी हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ये हमारा अधिकार है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, बोलिए, राइट टू बी चूज, राइट टू बी माने राइट टू चूज, दुकान में जाते हो तो दुकानदार जबरदस्ती थमा देता है कि ये वाला प्रोडक्ट ले लो, कि अपने पसंद से लेते हो, बोलिए, जबरदस्ती प्रोडक्ट आपको दिया जाता है कि अपने पसंद से लेते हो, तो आपको चुनाव करने का अधिकार है, राइट टू चूज, राइट टू, सामने वाला आपको सजेशन दे सकता है कि ये बेटर होगा, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि ये वाला आप ले लो प्रोडक्ट, बोलता है क्या आपको, इसको कहते हैं राइट टू चूज, राइट टू, पहला क्या बोल, राइट टू सेफ्टी में क्या समझे, जो डेंजरस प्रोडक्ट है उससे सुरक्षित रहने का हम लोग को क्या अधिकार है, दूसरा क्या, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी, समझ पा रहे, अच्छा राइट टू बी इन्फॉर्म, हमको कोई प्रोडक्ट में हम लोग कुछ पूछते नहीं, जैसे जो भी पैकेट वाला प्रोडक्ट रहता है उसमें उसका डिटेल्स लिखा रहता है, हम लोग पढ़ लेते हैं, प्राइस क्या है, क्वालिटी इसका कितना है, क्वांटिटी कितना है, पढ़ लेते हैं ना, कितना ग्राम का है, प्राइस का है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में कंपनी इंफॉर्मेशन दे देता है, और कुछ प्रोडक्ट के बारे में हमें नहीं पता रहता तो हम लोग पता करते हैं,
इसको क्या कहते हैं? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। बोलो क्या बोले? Right to be informed. राइट टू चूज प्रोडक्ट जबरदस्ती आपको दिया जाता है कि बोले ले लो, कि अपने मनपसंद प्रोडक्ट को चुनाव करके। बालक क्या बोले? थोड़ा रिपीट करिए। अभी क्या बोले? बोलिए सर, जो मेरा जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको अपना जो मतलब पसंद होगा वही लेंगे सर, किसी का प्रेशर में नहीं लेंगे। सुना करिए, क्यों इधर उधर जा रहे हैं? इसको कहते हैं राइट टू चूज, राइट टू। नेक्स्ट क्या? राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी। कस्टमर कहते हैं मेरा बात को सुनिए, मेरा बात को समझ। अच्छा कस्टमर, आप लोग कस्टमर हो, दुकान में जाते हो तो दुकानदार आपका बात सुनता है कि नहीं सुनता? राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी। मेरा बात को सुनो, कम से कम हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये हम लोग का अधिकार है, ये हम लोग का क्या है? इसे कहते हैं राइट टू बी हर्ड। बोलो क्या बोले? राइट टू बी क्या बोलिए? अच्छा हम क्या अपना दुख सुना सकते हैं? पहले तो प्रोडक्ट के बारे में बोल सकते हैं, या कंप्लेन भी कर सकते हैं। कंप्लेन कर सकते हैं हम सामने वाला को, समझ पा? इसी को कहते हैं राइट टू बी हर्ड। बोलो क्या बोले? राइट टू बी हर्ड। बोलो क्या बोले? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बात नहीं तो राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी। कस्टमर के बात सुना जाना चाहिए कि नहीं सुना जाना चाहिए? खराब प्रोडक्ट रहता है तो तुम लोग बोलते हो कि नहीं बोलते हो जाके कि भाई खराब दिए उसको चेंज कर दीजिए, खराब दिया आप उसको क्या करिए? नहीं चेंज करने पे थोड़ा भाई दिक्कत भी होता है। इसी को कहते हैं राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी। समझ रहे हैं? या प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आपका बात सुना जाता है या नहीं सुना जाता है? जिस क्वालिटी का मांगेगा उस क्वालिटी का देगा या नहीं देगा? इसी को कहते हैं राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी। राइट टू सीक रीएड्रेसल, राइट टू से ज्यादा नुकसान हो गया तो आप केस कर सकते हैं। ज्यादा नुकसान हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? समझ रहे हैं? ज्यादा नुकसान हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। केस कहाँ करेंगे? हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। राइट टू सीक रीएड्रेसल, राइट टू सीक। जैसे आप लोग का अच्छा एक मिनट है, मारा पिटी हो जाता है, जो कमजोर पार्टी पड़ता है या जो मार खा जाता है तो केस करता है या नहीं करता है ना? तो आप कस्टमर है, आपके साथ ज्यादा अगर नुकसान हो गया है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में क्या कर सकते हैं? इसी को कहते हैं राइट टू सीक रीएड्रेसल, राइट टू सीक। ये आपका अधिकार है, आप केस कर सकते हैं। लास्ट क्या भाई? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बोलो क्या बोले? राइट टू कंज्यूमर। अच्छा राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, समय समय पे तो भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ही आकर के आपको शिक्षा देता है कि अगर कोई दुकानदार इस तरीके का गड़बड़ी कर रहा है तो तुरंत आप कंप्लेन करें। तुरंत क्या करें? समझ पा रहे? जैसे प्रचार देखा था कि सोना खरीद रहे हैं तो आप हॉलमार्क देख के ही खरीदें। समझ पा रहे? अगर खाने पीने वाला सामान ले रहे हैं तो एज मार्क देख करके आप लीजिए। समझ रहे? तो टाइम टू टाइम जब जीएसटी आया था तो दुकानदार लोग क्या करते थे? प्राइस के ऊपर जीएसटी ऐड कर देते। जैसे मान लीजिए 20 रुपया तो 20 रुपया पे जीएसटी ऐड कर देते, को बनाता था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने एक मुहिम चलाया, समझ पा रहे? मुहिम चलाया और भाई उसमें दिखाया कि अलग से प्राइस के प्लस में किसी प्रोडक्ट का प्राइस लिखा हुआ है उसके प्लस करके आपको जीएसटी देने का दरकार नहीं है। तो आपको एजुकेशन दिया कि नहीं दिया? और एजुकेशन आपको ये नहीं मिलता तो आप तो ठगे जाते ना। तो इस तरीके का एजुकेशन टाइम टू टाइम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो भी लोग बैठे हुए हैं वो खुद देते हैं। इसे कहते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर। और कस्टमर को हक है कि किसी प्रोडक्ट का क्या ले, जानकारी ले, पूरा का पूरा एजुकेशन है क्या है और नहीं है, क्या है और समझ पा रहे? इसे कहते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर। जैसे मान लीजिए बहुत लोगों को शुरू जब आया था स्वेटर साफ करने वाले इजी होते हैं, स्वेटर साफ करने वाला बहुत लोगों को नहीं जानता किससे स्वेटर साफ किया जाता है। तो दुकानदार से पूछेंगे तो दुकानदार बताएगा या नहीं बताएगा? आप इस चीज़ का जानकारी ले सकते हैं या नहीं ले सकते? क्या है नहीं है जानकारी ले सकते हैं। इसी को कहते हैं राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बोलो क्या बोले? राइट टू सेफ्टी, सुरक्षित रहने का अधिकार है कि नहीं? बोलिए। जो प्रोडक्ट डेंजरस होता है सामने वाला बताता है कि भाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट आपका डेंजरस है। समझ पा रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? राइट टू सेफ्टी, राइट टू। जैसे गुटखा पान पे लिखा है कि नहीं लिखा है? पीछे तो मुंह जला के भी दे दिया है कि हम खाओगे तो ऐसे जलोगे। टोबैको कॉजेज कैंसर, टोबैको कॉजेज। सिगरेट का डब्बा पे देखिए पूरा लंच में, समझ पा रहे हैं? बात है पूरा इधर एकदम प्रॉब्लम दिखा के गया, ऐसे भाई जलेगा कैंसर हो। अब फिर भी आप खा रहे हो तो गलती किसका है? और भी खा रहे हो तो गलती किसका है? आपको सुरक्षित रहने का अधिकार है, आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। इसी को कहते हैं राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब
क्या समझा? Information प्रोडक्ट समझ पा रहे किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी आप ले सकते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी समझ पा रहे हैं। कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ट्रू इंफॉर्मेशन को आप ले सकते हैं, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट का राइट टू चूज, राइट टू दुकानदार जबरदस्ती प्रोडक्ट देता है ये ले जाओ, हाँ जबरदस्ती देगा तो गाली हो सकता है, तुम जबरदस्ती क्यों कर रहा भाई, मेरे पास पैसा नहीं कैसे लेंगे, राइट टू चूज मेरा मन सर जबरदस्ती आप लोग देखिए बात जबरदस्ती हुआ आपके साथ कभी? अच्छा जबरदस्ती हुआ तो गाला गाली को सुनता है नहीं समझा, फिर हम लोग रिटर्न करते जबरदस्ती का लो हम नहीं लेंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता? राइट इधर 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 बेटा इधर राइट टू बी, राइट टू बी कस्टमर के बात सुना जाना चाहिए, समझ पा रहे? वो कंप्लेन कर सकता है, पहले तो कंप्लेन दुकान वाले से करते हैं। पहला कंप्लेन किससे होता है? दुकानदार। आपको प्रोडक्ट खराब मिल गया, घटिया प्रोडक्ट मिल गया तो आप किसको कंप्लेन करते हो? दुकान वाले कंप्लेन करते हो। राइट टू बी है, राइट टू बी नहीं सुनता है तो केस करेंगे, नहीं सुनता है तो केस करेंगे। इसको कहते हैं राइट टू सिक रीएड्रेस, राइट टू सिक केस किस पे करेंगे? कंज्यूमर कोर्ट अलग से दुकानदार पे करेंगे, अपने आप कंपनी पे नहीं करेंगे। दुकानदार पे इससे तो कंपनी पे ही जाएगा बट दुकानदार पे दुकानदार राइट टू सिक रीएड्रेस, राइट टू सिक और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर आपको इंफॉर्मेशन लेने का हक है, समझ पा रहे हैं? और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का भी जिम्मेवारी टाइम टू टाइम आपको अवेयर करें क्या है और नहीं है, समझ रहे हैं? पहले तेल वाला लोग देता था ना तेल तो नीचे से कुछ का देता था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले लोग पर्दाफाश किया कि भाई जब तेल ले रहे हैं तो पीछे उसका पिछवाड़ा देख के लीजिए कि धसाया तो नहीं है, नापने वाला पिछवाड़ा देता वो नापना होता था समझ गया। उसका अंदर सुनिए नीचे वाला चलिए तो यही है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। चलिए फोकस है व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट, सुनिए व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट, कब आप कंप्लेन करिएगा, सुनिएगा ध्यान से, आप कंप्लेन कब करोगे? व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ अगर आपको अनफेयर या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस माने आपको सही प्रोडक्ट नहीं मिला है, अनफेयर का मतलब होता है कि आपको गलत क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला है, गलत क्वालिटी का क्या मिला आपको? प्रोडक्ट मिला हुआ, समझ पा रहे हैं? इसी को कहते हैं अनफेयर ट्रेड, क्या कहते हैं हम लोग? अनफेयर ट्रेड। बात नहीं, अनफेयर ट्रेड का मतलब समझते हैं कि आपको गिफ्ट स्कीम दे करके मैंने घटिया प्रोडक्ट को थमा देना, ऐसा ऐसा लालच दे करके घटिया प्रोडक्ट को क्या करना? थमा देना, उसे कहते हैं अनफेयर। क्या कहते हैं? अनफेयर या रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऐसा ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है जो सामने वाला को नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग जबरदस्ती करते हैं ना कि ये सामान हमसे ले रहे हैं तो ये वाला भी काम हम ही से करना पड़ेगा, समझे? कितना लोग होता है गुस्सा, हम लोग काफी गुस्सा भी होते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग मेरे से कॉमर्स पढ़ते हैं तो हम कभी जबरदस्ती तो ऐसा नहीं करते कि मेरे पास ही हिंदी इंग्लिश पढ़ना हो। मान लीजिए किसी टीचर को रखे ऐसा, किसी टीचर को अगर रखते ऐसा जबरदस्ती करते तो अच्छा होता क्या? आपका ऑप्शन मन है तो पढ़ सकते, नहीं मन है तो नहीं करेंगे। तो कितना लोग कार कंपनी क्या कहता है? कार बेचता है, कार कंपनी लोग कार बेचता है तो बोलता है इंश्योरेंस हम ही से कराना पड़ेगा, हमसे कार लोगे तो इंश्योरेंस भी ये गलत। इसी को कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, रेस्ट्रिक्टिव। तो ये सब हो रहा तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, अरे भाई हम कार खरीदने आए हैं, मेरा मर्जी आपसे करवाएं या किसी और से करवाएं, समझे? इसी को कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। कितना दुकानदार होता है ना कि कपड़ा हमसे दुला कर लिए हो तो सिलवाना भी होता का मतलब है कपड़ा लिया आपसे, उसका नाम बनकर वहाँ सिलवाएगा, उसका हो सकता है बजट ना हो, आपका जो बजट है उसमें बजट ना हो, है बात नहीं है इधर इधर। इसी को कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्लियर है? माने कोई कंडीशन पुट नहीं कर, सेलर कोई कंडीशन पुट नहीं कर सकता, सेलर कोई कंडीशन पुट नहीं कर सकता, समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओ दीदी क्या हुआ, नहीं समझ आया क्या? डिफेक्टिव गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स, आइए डिफेक्टिव गुड्स माने खराब क्वालिटी का वस्तु मिला आपको, घटिया वस्तु मिला, समझे? गुड्स में डिफेक्ट है, गुड्स में वस्तु में डिफेक्ट है, समझे? इसी को कहते हैं डिफेक्टिव गुड्स। इसी को क्या कहते हैं? इधर 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 डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, डेफिशिएंसी ऑफ डिफेक्टिव गुड्स समझते हो? अच्छा ये डिफेक्टिव गुड्स कैसा हो सकता है? सुन लीजिए ध्यान से सुन लीजिएगा। डिफेक्टिव गुड्स, चॉकलेट तो आप जानते ही हैं, चॉकलेट मान लीजिए मार्केट से खरीद के लेके आया डेयरी मिल्क वाला,
तो डेयरी मिल्क चॉकलेट तो भाई ब्रांडेड है, सबको पता है कि भाई अच्छा चॉकलेट है, खाने से कोई परेशानी नहीं। ये तो चॉकलेट खरीद कर आया उसी में डिफेक्ट। ये चॉकलेट मान लीजिए अपने वाइफ को खिलाया, आने के बाद वाइफ समझे, ये चुपचाप रहेगा, जहाँ से चॉकलेट खरीद के लाएगा बेटा एग्जाम्पल करो, इधर ले भाई इधर बात है, तो क्या ये चुपचाप रहेगा कि दुकानदार को पकड़ेगा? भाई तो कैसा चॉकलेट दिया रे बाबा, समझे? या मान लीजिए चॉकलेट खाने से बात नहीं, चॉकलेट खाने से बेहोश हो गए, तो भाई परेशानी तो हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा? प्रोडक्ट में परेशानी है, क्या करेंगे? किसको पकड़ेंगे? कंप्लेन करेंगे दुकानदार को। इसी को कहते हैं डिफेक्टिव गुड्स। क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का मतलब सेवा में कमी मिला है। सेवा में क्या मिला है? सेवा में भी कभी कभी कमी हो जाता है, समझ पा रहे हैं? थोड़ा देर बाद समझेंगे कैसा सेवा में कमी है, पहले मतलब समझ लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के बाद क्या? एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस। कभी कभी प्राइस ज़्यादा चार्ज कर देता है, तो हम लोग बोलते हैं भाई ज़्यादा तुम पैसा ले रहा, अपना प्रोडक्ट तो कम नहीं दो, हमको सस्ता मिल रहा है, कंप्लेंट करते हैं। एक्सेसिव चार्जिंग प्राइस, एक्सेसिव चार्जिंग, कभी कभी दुकानदार ज़्यादा पैसा लेता है या नहीं लेता है, या जान जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं चिकन भाई आज के बाद नहीं लेंगे, चुपचाप रह जाते हैं, बोलते हम नहीं लेंगे। ये भी कंप्लेन ही एक तरीका का, समझ पा रहे हैं? या तो कितना लोग होता है तो बोलता है ज़्यादा का दिया, वहाँ पे तो इतना में मिल रहा है, ले लो अपना प्रोडक्ट, समझ रहे हैं? एक्सेसिव चार्जिंग प्राइस, बोलो क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ हजार्ड्स गुड्स। हजार्ड्स गुड्स का मतलब ऐसा गुड्स बेच रहा है जो ह्यूमन के लिए क्या है? क्षति पहुंचाएगा, और विदाउट इंफॉर्मेशन का बेचेगा। इंफॉर्मेशन दे के बेचेगा तो ओके, हजार्ड्स गुड्स तो बिक रहा है, माने जैसे गुड का पान बिक रहा है तो हजार्ड्स है ही, मानव के लिए तो नुकसानदायक है ही, लेकिन इंफॉर्मेशन लेके बेच रहा तो ओके। कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सरकार ने अलाउ किया, कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सरकार ने, बट इंफॉर्मेशन देने के बाद आप बेच सकते हो, और बिना इंफॉर्मेशन का बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है वैसा लेकिन बिना इंफॉर्मेशन, तो इसी को कहते हैं हजार्ड्स गुड्स, माने जो मनुष्य के लिए घातक है। मनुष्य के लिए सुनिए, पहला क्या बोले? रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंडीशन पुट करना, कंडीशन ये काम हमसे करो तो ये वाला भी काम हमसे कराना होगा, जबरदस्ती करना, जो चीज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट का डिफेक्टिव गुड्स, माने गुड्स क्या मिला? घटिया। गुड्स क्या मिला? उसमें कोई ना कोई परेशानी। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का मतलब सेवा में कमी मिला, सेवा में जैसे मान लीजिए बालक को समस्या है अपेंडिक्स, मान लीजिए बात यह है अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है। सुनिए, नर्सिंग होम में गया, कौन सा? मान लीजिए कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में गए, इसका ऑपरेशन करा, इसका क्या कराने गए हैं? ऑपरेशन। डॉक्टर ऑपरेशन सही किया, अंदर ही बेटा कैंची छोड़ दिया, पहले तो दर्द कम था, पहले दर्द तो कम था, दर्द बढ़ा दिया। फोकस है, मान लीजिए इनका फोकस करिए, बालक फोकस, मान लीजिए इनका छोड़ दिया और दर्द बढ़ा दिया, तो क्या लगता है आपको? इसको सेवा पूरा मिला है? सेवा पूरा मिला कि सेवा में कमी हुआ है? सेवा में क्या हुआ है? अब दर्द से छटपटा रहा है, डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर आओ दोबारा खोल दे, नहीं मिला, दोबारा काटते है, वो परेशानी है कि नहीं? क्या चीज में कमी है भाई? सेवा में। क्या चीज में? डेफिशिएंसी इन सर्विस, डेफिशिएंसी इन सर्विस, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा, बैंक में लोन अप्लाई किया, बैंक लोन देने में अननेसेसरी डिले कर दिया, लोन के लिए अप्लाई किए, कभी कभी बैंक बहुत डिले कर देता है, समझ पा रहे हैं? जिससे हम लोग का काम ही नहीं हो पाता, काम ही तो अननेसेसरी डिले हो रहा है, ये भी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है। इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा, टाइम से इंश्योरेंस ही नहीं किया, करवाया, पैसा ले गया, लेकिन इंश्योरेंस अननेसेसरी डिले हो गया, अननेसेसरी। जैसे मान लीजिए आज इंश्योरेंस कराने के लिए दिए, वो अस्कर से किया नहीं, 2 दिन डिले कर दिया, और मान लीजिए आज ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो, आज ही गाड़ी का क्या हो गया? तो इंश्योरेंस तो आपका हुआ नहीं है, इंश्योरेंस तो हुआ नहीं है, तो आपको क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये नहीं मिलेगा, तो अननेसेसरी किसने डिले किया है? इंश्योरेंस कंपनी। किसने डिले किया है? इसी को कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, सेवा में कमी, सेवा में। तो ये सब ग्राउंड्स पे हम क्या कर सकते हैं? कंप्लेन। क्या कर सकते हैं? थोड़ा बताना है, बताना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट को चलाया कौन था?
राल्फ नाडेर। और बोलिए मार्केट माइनस कंज्यूमर इक्वल टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज गवर्न्ड बाय व्हिच एक्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हाउ मेनी राइट्स ऑफ कंज्यूमर? कितना राइट्स है भाई? कौन कौन राइट है? राइट टू राइट टू सीक रीएड्रेसल और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ कंप्लेंट? कब कंप्लेंट कर सकते हो? अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। बोलो क्या बोले? कौन सा गुड्स? डिफेक्टिव गुड्स। कौन सा गुड्स? डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस, एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस और सप्लाई ऑफ हजार। सप्लाई ऑफ सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक टेलर है, मशीन खरीद के लाया। टेलर है भाई, उसका काम ही है कपड़ा सिलना। काम क्या भाई? टेलर है, मशीन लाया। टेलर है, मशीन लाया और मशीन ऐसा डिफेक्टिव था कि कपड़ा सिलने गया, उसका हाथ उच्छेद दिया। नहीं समझते? हाथ से करता है, लेकिन मशीन में डिफेक्ट होने के कारण, मशीन में डिफेक्ट होने के हाथ वगैरह पूरा छेदा गया, उसका हाथ दोनों छेदा गया, मैंने प्रॉब्लम हो गया। क्या वो कस्टमर है या नहीं? क्या कस्टमर है या नहीं? क्या इसके तहत वो केस कर सकता है? इस एक्ट के तहत केस कर सकता है? पहले तो कस्टमर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किस लिए खरीदा है? बिजनेस कमर्शियल। तो कस्टमर नहीं है, तो आप इस एक्ट के तहत केस नहीं कर सकते। समझ पा रहे? कस्टमर रहिएगा तो कर सकते। कस्टमर रहिएगा, मान लीजिए ऑनलाइन ये 1 लाख का मोबाइल लिया और मोबाइल बेटा डब्बा में आता है, डिलीवरी तो डब्बा में होता है, खोल के थोड़ी बोलता है। पहले बोलता है पैसा दो, सामान लो, चल जाता है। मान लीजिए वो 1 लाख का जो सामान लिया, स्क्रीन में प्रॉब्लम। स्क्रीन में क्या है? मोबाइल का स्क्रीन में प्रॉब्लम। क्या ये कंप्लेंट कर सकता है? कस्टमर है या नहीं? यूज के लिए लिया भाई मोबाइल, 1 लाख का मोबाइल लिया, समझे? तो क्या कस्टमर है या नहीं? अच्छा मान लीजिए कंप्लेंट नहीं सुन रहा कंपनी, तो क्या करेगी? केस करेगा। कहाँ पे? कंज्यूमर को। इसी को कहते हैं राइट टू से रीएड्रेसल। राइट टू से, क्योंकि 1 लाख का भाई प्रोडक्ट का अगर नहीं चलेगा तो केस तो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा कस्टमर का तो राइट समझिए, कस्टमर का भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। कस्टमर का भी कुछ क्या बनता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग का क्या? आप लोग सोच के बताओ। आप लोग का राइट है, कस्टमर का तो अधिकार है, लेकिन कस्टमर का कुछ जिम्मेवारी है। खरीदते समय अपने जिम्मेवारी का पालन करिए, अपने जिम्मेवारी को निभाइए। कस्टमर का क्या राइट हो सकता है, थोड़ा सोच के बताइए। पहले तो तुम्हारा जो राइट है उसको एक्सरसाइज करो, यूज करो। जो अधिकार है उसको क्या करो? जब गुड्स खरीद रहे हो तो आंख मुंह कान खोल के खरीदो, बंद करके मत खरीदो। समझ पा रहे? माने पहले तो कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। जो अधिकार है उसको पहले अपना यूज करो। जो अधिकार है उसको क्या करो? यूज करो। अरे जब गुड्स खरीद रहे हो तुम्हारा कुछ जिम्मेवारी बनता है कि नहीं? किसका जिम्मेवारी? गुड्स खरीद रहा किसका जिम्मेवारी? आपका जिम्मेवारी है कि नहीं? बोलिए। आँख कान मुंह कान सब बंद करके खरीदते हो, गुड्स खोल के खरीदते हो कि दिमाग कहीं और है, गुड्स खरीद रहा है, ऐसा होता है? ऐसा में तो ठगे जाओगे। ऐसा में क्या हो जाएगा? ऐसा थोड़ी खरीदते हो कि मान लीजिए दिमाग कहीं और है, गुड्स खरीदते हो, तो आप तो 100% ठगाओगे। तो पहले अपने राइट्स को क्या करो? इस्तेमाल करिए। राइट्स को क्या करिए? इस्तेमाल।